नमस्कारम। आज मैं आपको सिखाऊंगा टांगों के सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम जो बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक सारे कर सकते हैं। घुटनों के दर्द वाले करें, टांगों की दर्द वाले करें, जिनकी टांगें कमज़ोर हैं या शरीर चल नहीं रहा, स्टिफ हो रहा है, या एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज करने का स्टेमिना नहीं है, और या फिर अभी नया नया योग शुरू किया है। इन सब हालतों में ये व्यायाम बहुत हेल्प करेंगे आपकी। और ये 12 व्यायाम हैं जिसको करने के बाद आप वाकई कहेंगे कि मेरी अब पूरी टांगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो टांगों की एक्सरसाइज क्या करने के लिए टांगे सामने खोल लेते हैं, हाथ पीछे रख लेते हैं। हाथों पे वज़न नहीं डालना, पर इतना थोड़ा सपोर्ट के लिए रखना भी ज़रूरी है। और गर्दन सीधी और टांगे सीधी खोलने को हम कहते हैं दंडासन। दंडासन में बैठ के पैरों की उंगलियों को चलाना, ये पहला व्यायाम है। मैं आपको बोलूं या ना बोलूं, आप हर एक श्वास के साथ, हर एक अभ्यास के साथ थोड़ा थोड़ा श्वास लंबा लंबा नाक से लेते जाएं, नाक से छोड़ते जाएं, और मुंह से श्वास ना लेना है ना छोड़ना है, हमेशा ध्यान रखें। तो आप जब आप शरीर के किसी पार्ट को चला रहे होते हैं, व्यायाम दे रहे होते हैं, उस वक्त वहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है। हालांकि एनर्जी वहाँ बनती है, लेकिन वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ काम करने के लिए। तो आप जब ऑक्सीजन भरते हैं लंबी गहरी, तो आपको वो अच्छा फील होता है और साथ में स्टेमिना भी बढ़ता है। ये हो गया पहला व्यायाम। इसको स्लो भी कर सकते हैं दबा के, अपनी अपनी चॉइस है। आप इसको इग्नोर ना करिए। आपको नहीं पता कि जितने पैर की उंगलियों से नसें चलती हैं वो अल्टीमेटली जाके ब्रेन में पहुंचती हैं। इसका मतलब आप अगर टांगों पैरों की उंगलियां चला रहे हो तो आप ब्रेन को एक्सरसाइज दे रहे हो साथ साथ। ये भी एक फैक्ट है। जैसे कुहू नाड़ी है या हस्ती जिह्वा है या कई ऐसी कई नाड़ियाँ हैं, तो वो आप देखेंगे तो आखिर उनका जो मूल है वो पैरों पे जाके ख़त्म होता है। अब दूसरे नंबर पे इसको ऐसे ऐसे भी चलाया जा सकता है। दूसरा जो व्यायाम था, दूसरे व्यायाम में ऐसे भी किया जा सकता है, यानी पहले पैर मिला के करना है, पैर मिला के कर लो, अकेला अकेला करना, अकेला अकेला कर लो, ये दूसरा व्यायाम हो गया। पहले में सिर्फ इतनी उंगलियां चल रही थी और इतने जोड़ चल रहे थे। अब हमने इसके आगे ये वाला जोड़ था, इसको चला दिया। इसी तरह इसको एडवांस एक्सरसाइज दे दी इसी जोड़ को। तीसरा व्यायाम हो गया। जो चीज़ सीधी घूमेगी वो उल्टी भी घूमेगी। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए तो एंटी क्लॉक घुमाना ही पड़ेगा, ये नियम बना लो। फिर इसमें सांसें ले रहे हैं। चौथे नंबर पे पैरों की खोल के थोड़ा पैरों को अंगूठे अंदर लगा दिए, ये हो गया। फिर इसमें ही आप पैरों को मिला करके पांचवा व्यायाम, पैरों को मिलाया, घुटनों को ऐसे हिला दिया, जैसे घोड़ा खड़े खड़े अपने घुटनों को हिलाता है, ठीक वैसे ही कंफर्टेबल होके बैठे। वो ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना, ऐसे ही करना। ज़्यादा इजी अगर फील नहीं कर रहे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं किसी चीज़ की। घुटनों को हिलाते जाएं। ये खड़े खड़े भी किया जा सकता है घुटनों वाला व्यायाम। जो पेशेंट घुटनों का है वो अलहदा टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में इसको कर सकता है। ज़्यादा जितना चलाएगा ये आसपास के मसल सारे बाउंसी हो जाएंगे। बैठ के सिटिंग में या कहीं खड़े खड़े रह के ये मसल वीक हो जाते हैं, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, खून सारा नीचे उतर जाता है। तो ये टांगों के व्यायाम हेल्प करेंगे ही करेंगे। साथ में ये वाली एक्सरसाइज यहाँ के मसल्स को बाउंसी बना देगी, थोड़ा एक्टिव बना देगी, हेल्प करेगी आपकी बहुत नी पेन वालों की ग्रीस बनाने में भी और उसको दोबारा जवान करने में। घोड़ा कभी रेस्ट नहीं करता, लेटता नहीं है, ज़्यादातर खड़ा ही रहता है, इतना काम करता है वो। अपने नीज को ऐसे ऐसे चलाता रहता है ताकि नीज उसके फ्रेश रहे, कभी दर्द ना करे। आखिर वो है तो वो भी जीव ना, तो इसलिए वो भी चलाता है कि मैं स्वस्थ रहूं। ये हो गया पांचवा व्यायाम। छठे पे हम टांगों को पटक देते हैं। एक एक करके आप अगला अगला जॉइंट पकड़ते जा रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप। हम पहले ये भी कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ से चुना क्योंकि स्टार्टिंग वहाँ से हो जाए, कोई भी जॉइंट, कोई भी नर्व मिस ना हो, कोई भी पोर्शन बॉडी का उसकी एक्सरसाइज मिस ना हो, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप करना बेहतर माना, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये छठा व्यायाम हो गया, सिक्स्थ एक्सरसाइज। सातवें में हम क्या करते हैं, सातवें में पैर इस तरह से थोड़ा मोड़ के उसका हाथों को इंटरलॉक करके थाई को नीचे से पकड़ लिया और ऐसे, ये सातवां व्यायाम हो गया। इसको ऐसे करेंगे तो ध्यान रखें ये 7 बन गया। आपको आइडिया ही लेना है थोड़ा याद रखने के लिए कि कोई चीज़ भूल लेना।
तो 7वां व्यायाम, इसको हाथ बिना पकड़े भी किया जा सकता है। अगर कोई समर्थ है, कोई 2-4-10 दिन से कर रहा है, अब उसको अच्छा लग रहा है, इजी है तो कर सकता है, पकड़ के करे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों खामखा अपने आप को सताना। दूसरी टांग से भी ऐसे कर लिया। तो दोनों टांगों से जब एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। एक पहले दिन ना सही, दूसरे चौथे दिन जब आपको इजी लगे। तो ये कुल मिला करके जिनको टेल बोन में दर्द होती है वो इकट्ठा ना उठाएं इनको। और ये 7वां व्यायाम हो गया। 7वें का बी पार्ट गिनेंगे, 2 टांगों से इकट्ठा कर लिया तो उसको 8 नहीं गिनेंगे। तो ये 7वां। 8वें पे ऐसे टांग हमने मोड़ी और मोड़ करके हमने इस तरह से हाथ एक रखा, हाथ घुटने पे, एक हाथ रखा इस तरह से पैर को पकड़ने में, और श्वास भर के ऊपर छोड़ के नीचे। अपनी अगर सहूलियत है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप नाक लगा लो यहाँ, ये 8वां व्यायाम हो जाएगा। नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं। 10-15 बार 20 बार हर एक एक्सरसाइज ज़रूरी है। कोई बहुत वीक है तो 5-5 7-7 बार कर ले, ना ज़्यादा करें, पर अपनी सामर्थ्य और अपनी सहूलियत ज़रूर देखें। किसी के बहकावे में मैं नहीं कह रहा कि करो, लेकिन अपने आप को आप पूछ के अपनी सहमति से चलो तो आपको इजी फील होगा। पर ये एक्सरसाइज ज़्यादा तंग नहीं करती है, बड़ी इजी भी है, बड़ी कंफर्टेबल भी है। इस तरह से सांस लेके इसी का दूसरा पार्ट कई बार हम ऐसे करा देते हैं दोनों टांगों से बारी बारी। तो कहीं ना कहीं ये हिप जॉइंट जो है वो मूव करता है, तो इजी फील करते हो आप। ये 8 व्यायाम हो गए। 8वां व्यायाम यहाँ से चले थे, यहाँ 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 इस जॉइंट को भी हमने चला लिया। फिर इसके बाद थोड़ा श्वास भर के ये 9वां व्यायाम है। इसको याद रखने के लिए समझ लो कि जब हाथ ऊपर करेंगे, जैसे घड़ी पे 9 बजते हैं तो एक सुई सामने एक सुई ऊपर, ऐसे ये 9वां व्यायाम है। तो ये करते वक्त सांस छोड़ के आगे, भर के पीछे, क्योंकि जब छोड़ते हैं तो पेट नीचे उड़ता है, छाती सिकुड़ती है। जब पीछे जाते हैं तो सारा शरीर फैलता है। फैलने में इनहेल है, सिकुड़ने में एक्सहेल है, छोड़ना है। तो ये आप याद रख लीजिए। अपने आप आपको थोड़े दिन लगेंगे ये नियम, तो अपने आप ही चढ़ जाते हैं हाथ। तो ये हो गए हमारे 9 व्यायाम। 10वें पे पैर मिले हैं और हाथों को इस तरह घुमा के चक्की चालन चला दिया, ग्राइंडिंग बोल देते हैं इसको। इसमें कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये भी गलत है। तो जब करने ही लगे हैं तो पूरा एफर्ट करें, अपने हाथों को नीज तक एटलीस्ट लेके जाएं और आगे लेके जाएं। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आप जरूर जाएं। हाथों को सीधा रखें, कोनियाँ नहीं मुड़ने देना। कोनी मोड़ ली तो आपको इतनी एक्सरसाइज मिलेगी नहीं, कोनी ही तो नहीं मोड़नी है, बस अपने आप को स्ट्रेट रख के करना है। और बहुत ज़्यादा बैकेक है तो आगे ना जाओ। इसमें भी जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो बैकेक वालों को कहोगे आगे ना जाएं, तो यहीं तक रहें, पैर अपने ऐसे ऐसे अपनी तरफ खींच के, फिर पीछे जरूर चले जाएं। बैकेक वाले कोई मना ही नहीं, आगे थोड़ा कम जाएं बैकेक वाले। जब बैकेक ठीक हो जाए, कमर दर्द ठीक हो जाए, फिर आप आगे भी झुक सकते हैं। 10 व्यायाम मैंने करा दिए। ये उल्टा सीधा दोनों तरफ करना है। कई लोग ऐसे 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 सीधा सीधा करते हैं। सीधा सीधा करने से बैकेक होती है, कमर दर्द होती है। क्योंकि आपको बता दूँ कि कमर जब थोड़ा एंगल लेके घूमती है, ऐसे ऐसे थोड़ा आगे ऐसे, तो वो एंगल लेने से उस पर स्ट्रेन नहीं आता। जब आप सीधा ही ऐसे ऐसे ले आते हो तो झटके बजते हैं, जिससे कमर का कबाड़ा हो जाता है। ये याद रखना, छोटी छोटी बातें होती हैं। फिर हमें लगता है कि मैंने तो अपनी तरफ से शरीर चलाया था, नुकसान हो गया। नुकसान ना लो, फ़ायदा लो। ये 10 व्यायाम हो गए। 11वें पे हम टांगों को खोल देते हैं, एक एक, यानी अलग अलग कर दी दोनों टांगें। 11 ऐसे। अगर आपका शरीर साथ देता है तो दोनों तरफ तीव्र कर लो। अगर शरीर साथ नहीं देता तो बीच में रुक जाओ। अब कई लोग ऐसे करने लग जाते हैं, ये गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। अगर पूरा स्ट्रेच ही ना मिला, जैसे स्ट्रेच पूरा आपको मिलेगा तो क्या फ़ायदा। स्ट्रेच लेना है व्यायाम में तो उसी का मज़ा है। स्ट्रेचिंग आपको पता है कितनी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग यदि आपने अच्छे ढंग से कर ली तो सारा दिन शरीर एक्टिव रहता है। ये 11वां व्यायाम था।
11वें के बाद 12वां और आखिरी व्यायाम, मैंने आपको कहा था कि मैं 12 व्यायाम सिखाऊंगा। तो 12वां व्यायाम क्या है, पैरों को इस तरह मिला के चला दिया। इसको आप जानते ही होंगे, बटरफ्लाई कहते हैं या बद्ध कोण आसन कह देते हैं, बद्ध कोण क्रिया कह देते हैं, क्योंकि हम चला रहे हैं। आसन उसको कहते हैं जिसमें हम बैठे हैं, रुके हुए हैं, तो ये क्रिया है, चला रहे हैं। इसमें कई लोग इतनी हिम्मत वाले नहीं होते, इतना शरीर साथ नहीं देता, तो उनको कहो कि ठीक है आप थोड़ा थोड़ा कर लो, ऐसे ऐसे हल्का हल्का हाथों से पकड़ के कर लो, कोई बंदिश तो है नहीं, अपनी अपनी सबकी ज़रूरत है। सारी कक्षा अगर एक साथ बैठ के कर रही है योग, या आप घर में सारा परिवार एक साथ बैठ के कर रहे हो, सबका स्टेमिना तो एक जैसा है नहीं, सबकी ज़रूरत भी एक जैसी नहीं है, क्योंकि किसी ने अपने थाइस पतले करने हैं, कोई बेचारा पतला है उसको और पतले नहीं होने देने, तो फिर वो इस तरह ईजी रह के कर सकता है। वैसे अगर थोड़ा बहुत सारे करें इस तरह से तो वो हिप जॉइंट चल जाता है, उससे हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाती है। हिप जॉइंट बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम उसको कभी चला नहीं पाते, तो वो बीच का बीच ही रह जाता है। यदि हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हम ज़्यादा सिटिंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा काम स्टेमिना नहीं रहेगा। तो हिप जॉइंट के लिए ये हो गया लास्ट पे। टोटल आप देखिए आपकी टांगों के सारे व्यायाम हो गए, ये 12 के 12 में सब आ गया। इसके अलावा आप बहुत सारे व्यायाम हैं करने को, तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने एक सीरीज़ बताई जिसमें आपने कोई अंग नहीं छोड़ा, आपकी टांगों का कोई नस नहीं छोड़ी, कोई मसल नहीं छोड़ा। आप करिए इसको अपने योग रूटीन में शामिल, और फिर मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मैं आपको आने वाले समय में जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस वीडियो के लिए, जिस टॉपिक के लिए कमेंट करेंगे, नीचे अपनी राय देंगे, वोट करेंगे, मैं उसी टॉपिक को ज़्यादा जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आप सब योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, औरों को भी कराते रहिए। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कारम।